हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम लोग 2020 सीरीज का चौथा पार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं 20-20 क्वेश्चन के, जो यूपीएसआई और बीपीओ, ईजीटीए, जूनियर असिस्टेंट, आरओ इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें डेली 20 क्वेश्चन होते हैं। जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है ग्रेटर नोएडा में रात्रि वन्यजीव पार्क को ही नाइट सफारी कहते हैं। क्या? नाइट, GHTSAFA, नाइट सफारी कहते हैं। रात्रि वन्यजीव पार्क को ही नाइट सफारी कहते हैं। किस मॉडल पर बनाया गया? ये रात्रि वन्यजीव विहार जो चीन के मॉडल पे और चीन मॉडल और सिंगापुर मॉडल दोनों पे बनाया गया है। किस पे? ग्रेटर नोएडा में है। कहाँ, किस मॉडल पे बनाया है? चीन के मॉडल पे भी बनाया गया है और सिंगापुर के मॉडल पे भी बनाया गया है। भारत का पहला वन्यजीव विहार है, मतलब नाइट सफारी भारत का पहला वन्यजीव विहार और विश्व का चौथा वन्यजीव विहार नाइट सफारी है। ठीक है, वन्यजीव पार्क, रात्रि वन्यजीव पार्क को ही नाइट सफारी बोलते हैं। भारत का पहला है, विश्व का चौथा है और सिंगापुर और चीन के मॉडल पे बनाया गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? सी वाला, दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्यजीव विहार हैं? देखिए, क्वेश्चन तो उस टाइप के थे उस समय के। वर्तमान में टोटल जो है यूपी में वन्यजीव विहार और पक्षी विहार, वन्यजीव विहार और प्लस पक्षी विहार दोनों मिला के 24 हैं। कितने? 24, जिसमें 11 वन्यजीव विहार है और 13 पक्षी विहार। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये डी वाला ऑप्शन। ठीक है, 11 वन्यजीव विहार और 11 पक्षी विहार। लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो 11 वन्यजीव विहार मारिएगा और 13 पक्षी विहार। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार परियोजना के अंतर्गत शामिल निम्न क्षेत्र में किस क्षेत्र? देखो, चंबल परियोजना, राष्ट्रीय चंबल परियोजना जो, देखिए किसके जिसमें यूपी है। चंबल परियोजना में यूपी है। यूपी के बाद राष्ट्रीय चंबल परियोजना यूपी है। यूपी के बाद सीधा आ जाता है राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो कौन? यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं? देखिए, गुजरात इसमें नहीं है, राजस्थान भी है, उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश, तीनों हैं चंबल परियोजना में। जिसमें कौन सा बचा हुआ है? सिर्फ बचा हुआ कौन सा है? तो इसमें कौन सा बचा हुआ? गुजरात जो है ये चंबल परियोजना नहीं है। कौन सा? यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसमें कौन सा? गुजरात। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, लोहिया ग्रामीण बस सेवा कब शुरू की गई थी? लोहिया ग्रामीण बस सेवा जो है ये 2015 फरवरी में शुरू की गई थी। 2015 फरवरी में। ठीक है, डी वाला ऑप्शन है। 2014 फरवरी में लोहिया ग्रामीण बस सेवा शुरू की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, महानगरीय बस सेवा का संचालन इनमें से कहाँ नहीं किया गया? महानगरीय बस सेवा का संचालन कहाँ नहीं किया गया? ये देखिए, इसमें कहाँ किया गया महानगरीय बस सेवा का संचालन? 7 बड़े शहरों में किया गया था। 7 शहरों में किया गया महानगरीय बस सेवा का संचालन। कहाँ? देखिए, लिखते हैं, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर चौथा हो गया। 5वां आगरा हो गया, आगरा, मेरठ हो गया, और नेक्स्ट हो गया ये जो गाज़ियाबाद है, NCR क्षेत्र में गाज़ियाबाद।
कहाँ कहाँ 7 शहरों में शुरू किया गया था। कहाँ? वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद। इसमें कौन सा नहीं है? आगरा भी है, मेरठ भी है, वाराणसी भी है, गोरखपुर नहीं। तो कहाँ नहीं शुरू किया गया था? गोरखपुर। बस सेवा, महानगरीय बस सेवा कहाँ नहीं शुरू किया था? गोरखपुर। कितने शहरों में शुरू किया गया था? 7 शहरों में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, उत्तर प्रदेश में रेडियो टैक्सी, उत्तर प्रदेश में रेडियो टैक्सी सेवा, रेडियो टैक्सी सेवा पूछा है। उत्तर प्रदेश में रेडियो टैक्सी सेवा, ये जो 2013 में शुरू किया था। कब? 2013 में 22 नवंबर 2013 में शुरू किया गया। रेडियो टैक्सी सेवा कब शुरू की गई थी? 22 नवंबर 2013। तो इसमें कहाँ? बी वाला ऑप्शन। ठीक है, बी वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना पूर्व पश्चिम गलियारा तथा उत्तर दक्षिण गलियारा, जब पूर्व से उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कहाँ गलियारा कहाँ मिलते हैं? झांसी में। कहाँ पे? झांसी में। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो गलियारा है कहाँ मिलती है? झांसी में। ठीक है, झांसी में। तो पूर्व से पश्चिम देखिए, उत्तर से दक्षिण गया कहाँ से? उत्तर से दक्षिण कहाँ से कहाँ तक है? देखिए, ये है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। श्रीनगर, उत्तर में श्रीनगर, दक्षिण में श्रीनगर, और दक्षिण में कहाँ है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ठीक है, और ये पूरब से पश्चिम कहाँ है? पूरब से पश्चिम जो सिलचर से पोरबंदर। कहाँ से? सिलचर से पोरबंदर। ठीक है, पोरबंदर, सिलचर से पोरबंदर। उत्तर से दक्षिण कहाँ है? श्रीनगर से कन्याकुमारी, और पूर्व से पश्चिम कहाँ है? सिलचर से पोरबंदर। ठीक है, कहाँ मिलते हैं दोनों? झांसी में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी किस वजह? उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी, देखिए रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी कहाँ चालू हुई थी? कब? 1853 में पहली रेलगाड़ी, कहाँ से? मुंबई से ठाणे के बीच, पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में चालू हुई थी। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में ये कितने चली थी? पहले इसको देख लीजिए, ये 34 किलोमीटर तक। कितने? 34 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चालू हुई थी? ये 1859 में। कब? 1859 में। 1859 में। कहाँ से कहाँ तक? ये चली थी, ये इलाहाबाद से कानपुर। कहाँ से? इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज से कानपुर। ठीक है, प्रयागराज से कानपुर चली थी 1859 में, और पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 9वां नंबर, निम्न में से कौन सा बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस में शामिल नहीं? बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस में शामिल नहीं, जिसमें इसमें कौन कौन शामिल है? देखो, गोरखपुर शामिल है, लखनऊ भी शामिल है, वैशाली भी शामिल, कानपुर नहीं शामिल है। बौद्ध परिक्रमा में कौन नहीं शामिल? तो देखिए इसमें कौन कौन शामिल, देखिए बौद्ध परिक्रमा में जैसे कौशाम्बी हो गया, प्रयागराज, उसके बाद गया, प्रयागराज गया, उसके बाद राजगीर, बिहार के राजगीर में, वैशाली, पटना, और वाराणसी में भी है, वाराणसी और गोरखपुर। ठीक है, वाराणसी, गोरखपुर, और लास्ट में अपने यहाँ राजधानी में लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, कहाँ शामिल है? कौशाम्बी, प्रयागराज, गया, राजगीर, वैशाली, पटना। ठीक है, राजगीर, वैशाली, पटना, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ। ठीक है, इसमें कानपुर नहीं शामिल है। बौद्ध परिक्रमा कौन नहीं शामिल है? कानपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आज का, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, इधर देखिए। रेल सुरक्षा
रेल सुरक्षा आयोग कहाँ पे है? रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय, रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय देखिए, रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे? ये है लखनऊ में, लखनऊ में कहाँ? लखनऊ में, ठीक है। रेल का तीसरा रेल कोच कारखाना जो है तीसरा बना हुआ है लालगंज कहाँ पे है? रायबरेली में। कहाँ पे? रायबरेली। देखिए ये कहाँ पे? डी वाला ऑप्शन, ठीक है। देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। पहला कहाँ से? रेल सुरक्षा, पहला का ए का, दूसरा लखनऊ, और तीसरा रेल कोच कारखाना जो है लालगंज में कहाँ? तो बी का चौथा। सी का उत्तर प्रदेश रेल संग्रहालय कहाँ पे? वाराणसी में। रेल संग्रहालय कहाँ पे है? वाराणसी में। रेल संग्रहालय कहाँ पे है? वाराणसी में। तो सी का पहला। और केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन जो है प्रयागराज में है, ठीक है। तो इसमें कौन सा? दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला। कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला, ठीक है, डी वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत कितने प्रकार की सड़कें होती? सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत कितने प्रकार? देखिए 4 प्रकार की सड़कें होती है सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत। कितने? 4 प्रकार की सड़कें होती है सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत। देखिए कौन कौन सी सड़कें? पहला देखिए, पहला कौन सा होता है? पहला होता है राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग। थोड़ा सा लिखने में हमें दिक्कत हो रही है, अभी नया पेन टैब है, पेन टैब नए में थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो अच्छी लिखाएगी। देखिए दूसरा क्या कौन सा है? पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा प्रांतीय राजमार्ग, ठीक है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है जिला राजमार्ग। कौन सा है? जिला राजमार्ग। चौथा कौन सा है? ग्रामीण राजमार्ग। कौन सा? ग्रामीण, ठीक है। कितने प्रकार के राजमार्ग होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन? राष्ट्रीय, प्रांतीय, ग्रामीण और जिला, ठीक है। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है आज का, उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन? सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग ऑप्शन के हिसाब से वैसे तो NH90 है, NH 90 है। NH 90 जो है ना, ये NH2 का पुराना नाम है। NH2 इसका पुराना नाम है। NH2 का जो है इसका पुराना नाम है, मतलब NH2 को परिवर्तित करके NH19 कर दिया गया। ये सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन NH2 दिया तो NH2 मारेंगे, ठीक है। अब वर्तमान में NH19 बोलेगा सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। अगले क्वेश्चन तो याद रखिएगा, NH90 पूछेगा इसका पुराना नाम क्या था, तो NH2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 13 नंबर दिया है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई वाला राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? सर्वाधिक लंबाई वाला राजमार्ग पूछा है, तो सर्वाधिक लंबाई वाला NH2 है। NH2 क्या है? सर्वाधिक लंबाई वाला राजमार्ग। सर्वाधिक लंबाई वाला कौन सा है? NH2। तो NH90 ठीक है। अगले ये इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे क्या पूछा था? सॉरी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा था। उत्तर प्रदेश में शुरू होने सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा? शुरू होने वाला, उत्तर प्रदेश में शुरू होने में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH7 होगा इसमें, ठीक। सॉरी, इसी बार गलत, NH7 होगा। क्या होगा? NH7 होगा, जो वाराणसी से कन्याकुमारी गई थी। कहाँ? कन्याकुमारी। वाराणसी से कन्याकुमारी, ये जो है शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। इसकी लंबाई कितनी थी? थोड़ा 125। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी थी? 125 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई वाला राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? ये NH2 है, NH2। इसका नया नाम परिवर्तित करके NH19 कर दिया गया है, NH19 कर दिया गया, NH19 हो गया। पहले जो था NH2 था, ठीक है। अब पूछेगा सबसे बड़ा लंबाई वाला उत्तर प्रदेश में जो चलता है कौन सा? NH2 या NH90। NH2 को नाम परिवर्तित करके NH19 कर दिया गया, ठीक है।
अगला क्वेश्चन और ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वाला। वैश्विक स्तर पर जनसंख्या के संदर्भ में, वैश्विक स्तर पर जनसंख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? जनसंख्या के संदर्भ में, जैसे विश्व में जनसंख्या के संदर्भ में, विश्व में जनसंख्या के संदर्भ में 5वें स्थान पर यूपी है, और भारत में जनसंख्या के संबंध में, भारत में जनसंख्या के संदर्भ में पहले है। भारत में जनसंख्या के हिसाब से देखें तो यूपी पहले स्थान पर, और विश्व में जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो यूपी जो है 5वें स्थान पर है। देखिए, जिसमें एक हो गया खुद भारत हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, उसके बाद आ जाते हैं अमेरिका हो गया, और इंडोनेशिया के बाद 5वां नंबर किसका है? भारत का है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का यूपी का है, यूपी का है वो, ठीक है। 5वां नंबर यूपी का है विश्व में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 2011 जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के सर्वाधिक आबादी वाला जिला, 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 के सबसे ज़्यादा आबादी किस जिले में है? ये सबसे ज़्यादा आबादी जो है कहाँ पे? प्रयागराज में। 0 से 6 वर्ष के बच्चे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? प्रयागराज में, ठीक है, आबादी वाला जिला। इसके प्रयागराज के बाद आता है मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद जैसे प्रयागराज, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद सीतापुर, उसके बाद आ जाता है जैसे आजमगढ़ आ जाता है, आजमगढ़, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 जनगणना के अनुसार, 2011 जनगणना का उत्तर 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत, उसमें सर्वाधिक जनसंख्या पूछा था, इसमें सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या अनुपात पूछा है, ठीक है। उसमें सर्वाधिक जनसंख्या पूछा, उसमें सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वाला जिला कौन सा? जब प्रतिशत वाला पूछेगा तो कौन सा मारेंगे? जब वैसे पूछा तो हम मार दिए प्रयागराज सर्वाधिक जनसंख्या। जब प्रतिशत वाला पूछेंगे तो बहराइच होगा, ठीक है। सर्वाधिक प्रतिशत वाला जनसंख्या कहाँ है? बहराइच में, लगभग 18%, लगभग क्या 19%, 18.7 के लगभग है। मतलब सब प्रतिशत में सबसे ज़्यादा लड़के कहाँ हैं? 0 से 6 वर्ष के बहराइच में। और जनसंख्या में कहाँ पे हैं? वैसे जनसंख्या में देखा जाए तो प्रयागराज में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग के सबसे कम जनसंख्या वाला, मतलब 0 से 6 वर्ष के सबसे कम लड़के कहाँ पे है? ये महोबा में है। कहाँ पे है? महोबा में, महोबा में सबसे कम है 0 से 6 वर्ष। महोबा के बाद जैसे आ गया हमीरपुर में भी, हमीरपुर में महोबा से थोड़ा सा, हमीरपुर, महोबा, हमीरपुर के बाद जैसे चित्रकूट में भी आ गया, चित्रकूट में भी आ गया, ठीक है। तो महोबा में सबसे कम है, उसके बाद हमीरपुर, उसके बाद चित्रकूट में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन है आज का। राष्ट्रीय जनगणना 2011 का शीर्षक वाक्य क्या है? 2011 का ध्येय वाक्य है या शीर्षक वाक्य? हमारा भविष्य हमारी जनगणना नहीं, हमारा भविष्य 2011 की जनगणना गलत, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना हमारा भविष्य नहीं, ये भी गलत है। हमारा जनगणना हमारा भविष्य, इसका ध्येय वाक्य क्या है या शीर्षक वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 की जनगणना का है, ठीक है। कौन सा है? हमारे जनगणना हमारा भविष्य। कौन सी जनगणना हुई थी? यह 15वीं जनगणना थी, 15वीं, भारत की 15वीं जनगणना थी। अगर पूछिए कि स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी, स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी, वैसे भारत की 15वीं जनगणना थी, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत में साक्षरता दर मापन का आयु वर्ग किस वर्ग, मतलब किससे साक्षर माना जाता है? किस आयु वर्ग के लोगों को साक्षर माना जाता है? देखिए, 5 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले कुल जनसंख्या गलत है, 6 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या यह भी गलत है, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के कुल जनसंख्या, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के कुल जनसंख्या, यही वह सही है। 7 वर्ष का वो लड़का जो किसी भाषा को समझ ले, लिख ले, पढ़ ले, वो जो है साक्षर माना जाएगा, ठीक है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई बच्चा किसी की भाषा को समझ ले, लिख ले, तो वही साक्षर माना जाएगा, ठीक है। इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। भारत में राष्ट्रीय जनगणना निम्न में से
किस अधिनियम के अंतर्गत कराई जाती है। राष्ट्रीय जनगणना जो है, भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद राष्ट्रीय जनगणना अधिनियम 1948 के अधीन कराई जाती है। 1948 के अधीन कराई जाती है। राष्ट्रीय जनगणना कब से? 1948 के अधीन कराई जाती है। ठीक है, आज 20 क्वेश्चन से डेली ऐसे 20 क्वेश्चन के सीरीज आते रहेंगे आप लोगों के लिए, यूपी स्पेशल या यूपी जीके के। इसके साथ ही यूपी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के हम 10-10 मिनट के लाएंगे, जैसे कितने पक्षी विहार है उनके नाम ले, जनगणना कितनी हुई जनगणना के बारे में ला देंगे, और कितने वन्य जीव विहार है, ऐसे सब के टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन 10-10 मिनट के टॉपिक से लाते रहेंगे। तो हमारे वीडियो को अच्छा लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और एक ध्यान देने वाली बात है कि हम जो भारत की प्रमुख योजनाएं उसकी नोट्स आप लोगों को तैयार है। जिसको लेना है बीपीओ के लिए, जिसको नोट्स लेना है प्रमुख योजनाओं के लिए, वो ले सकता है। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज पड़ा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट आज का ख़त्म करते हैं, आज का हो गया सेशन। ठीक है, धन्यवाद।